नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में पुनः आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, शनि कुंभ राशि परिवर्तन में अब हम तीसरी किस्त पे आए हैं और बात करेंगे आज हम कर्क से कन्या राशि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कर्क राशि में जब क्या प्रभाव पड़ेंगे जब कुंभ में शनि चले जाएंगे। इसके अतिरिक्त दो अन्य राशियां सिंह और कन्या की भी बात हम इस पोस्ट में करने वाले हैं। और जिन्होंने हमें पहले के एपिसोड में नहीं देखा है तो कृपया करके आप पूर्व के अंक देख लीजिएगा। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली बात कर रहा हूँ मैं पद अनुसार। जो राशि परिवर्तन जब शनि करते हैं तो आपका चंद्रमा के चरणों के अनुसार जो पद बनता है उसके अनुसार और नक्षत्र अनुसार फलों की बात मैं यहाँ पर करूंगा। कतिपय कुछ अन्य पोस्ट जो लोगों ने डाली है उससे हमारी ये पोस्ट थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि पे शनि के इस गोचर के प्रभाव का क्या फर्क पड़ने वाला है। तो कर्क राशि वालों के लिए शनि 8वें भाव में प्रवेश करेगा, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिससे इस राशि वालों पर शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी तथा इनके 10वें, दूसरे और 5वें भाव पर भी शनि का जो है प्रभाव आरंभ हो जाएगा। दृष्टि संबंध आप सब जानते ही हैं। इस राशि के लिए शनि बेसिकली 7वें और 8वें भाव के मालिक बनते हैं और मार्केस का काम भी कर लेते हैं, यानी मार्केस के रूप में भी इनको देखा जाता है इस राशि वालों के लिए। तो जन्म चंद्र से चंद्र अष्टम भाव में शनि का गोचर हमेशा गहरा परिवर्तन जीवन में ले आता है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पेशा हो, चाहे पारिवारिक मामला हो, विवाह हो या धन हो, या कोई ना कोई बदलाव ये गोचर अवश्य करवा देता है और इसके साथ कोई बुरी घटना भी आपके साथ घट सकती है। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो शनि का गोचर आपको लाभ भी दिलवाएगा। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक अनुसंधान, निर्माण कार्यों से जुड़े कार्य, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व व ज्योतिष के क्षेत्र में यदि आप जाने जाते हैं तो आपका करियर अच्छा ही रहेगा। सामान्य तौर पर एक बात निश्चित रूप से जान लीजिए कि मार्च 2025 के बाद जब ये गोचर समाप्त होगा तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, यानी लाइफ में बहुत सारी चीज आपकी बदल चुकी होगी। परिवर्तनों से लड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि इन 2 वर्षों में आपके जीवन में कुछ न कुछ आवश्यक सुधार अवश्य ही होंगे जो आपके जीवन के लिए अगले पड़ाव का आधार बनेंगे, ऐसा देखा जा सकता है। यहाँ मैं एक बात और भी बता दूं कि क्योंकि ये 8वां घर जो हम मानते हैं कि 8वां घर जीवन में लाइफ के चेंजेस का होता है और लाइफ में कुछ ऐसा चेंज होगा जो आदमी नहीं चाह रहा होता है और उसके बावजूद उसको करना तो पड़ता ही है। अब कुछ ऐसी चीजें बदल जाएंगी 8वें घर के कारण, जो कि मृत्यु और पुनर्जन्म का घर भी माना गया है। तो जीने का पुराना स्वरूप खत्म हो जाएगा, नई तरीके से जीवन आप जिएंगे। जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव होंगे, कुछ नए सिरे से शुरुआत होगी, सब कुछ एकाएक बदलने की कोशिश में आ जाएगा। इस दौरान आपका करियर पथ में राहु का भी और बृहस्पति का भी अंदेशा रहेगा, तो वो इशारा कर रहे हैं कि करियर में कोई बड़ा भारी परिवर्तन आपका सबसे अधिक होने की संभावनाएं हैं। खासतौर से बृहस्पति की स्थिति तो ऐसा ही इशारा कर रही होगी। और कैरियर परिवर्तन में जब संभावनाएं बदलेंगी तो मई से नवंबर महीने के बीच, खासतौर से अप्रैल और मई और जून की अगर हम बात करें, तो इस समय आप काफी चिंतन मनन मंथन करते हुए नजर आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में सितंबर और अक्टूबर के महीने में पैसों को संभाल कर रखिएगा, जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें, सोच समझ करके निवेश करेंगे। हर निवेश को सट्टा निवेश, व्यवसाय एवं गलत संगत से दूर रहकर करेंगे तो आपको शनि काफी जो है लाभ देंगे। शनि आपको यहाँ के लिए विदेश यात्रा का परिवर्तन भी ला सकते हैं। स्वास्थ्य में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी तो अवश्य ही खड़ी करेंगे, इसलिए नजरअंदाज बिल्कुल भी ना कीजिएगा। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के लिए यहाँ शनि अवसादपूर्ण सोच यानी डिप्रेसिव सोच आपके दिमाग में ला सकते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य भी देखभाल की आवश्यकता मांगेगा आपसे, जिसमें आप जो है काफ़ी इंटरेस्ट भी शो करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ से आपके संतान भाव को भी देखेंगे। अगले 2 वर्षों में ज्योतिष या प्राचीन विद्या में आपकी रुचि जागृत कर सकते हैं या आप अध्यात्म की ओर जाने का प्रयास करने लगेंगे। शनि की ऐसी अष्टम स्थिति जो है खासतौर से वाणी पे अपना नियंत्रण ज़रूर रखिएगा, क्योंकि दूसरे भाव को भी एक्टिवेट कर लेंगे और इससे वरना आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कोई भी नया कार्य शुरू बिल्कुल भी ना करें। ससुराल से किसी भी प्रकार का कोई भी लेन-देन ना करें तो अच्छा रहेगा। और बात करेंगे उपाय के लिए, तो इस राशि वालों को, खासतौर से कर्क राशि वालों को, इन 2 वर्षों में वाहन चलाने की विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रतिदिन अगर करेंगे तो काफ़ी हद तक शनि के इस कुंभ राशि गोचर से कर्क राशि वालों को शुभता प्राप्त होने लगेगी। बात करते हैं दोस्तों सिंह राशि की, और सिंह राशि जैसा कि आप सब जानते ही हैं शनि की सबसे अशुभ राशियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि पिता पुत्र में 36 का आंकड़ा है। आप सब जानते हैं सिंह राशि सूर्य की राशि है और शनि तो उनके पुत्र माने जाते हैं जिनमें वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2023 से शनि का ये गोचर 7वें भाव में होगा, जिससे इनका 9वां, पहला और चौथा भाव प्रभावित हो जाएगा।
इस राशि के जातकों के लिए शनि 8वीं और 7वें भाव का स्वामी बनता है। इस सप्तम भाव को मार्किस के रूप में भी देखा जाता है। इस तरह इसलिए मैंने कहा था कि कर्क और सिंह राशि के लिए शनि का गोचर विशेष प्रभाव ले आता है। शनि के ऐसे गोचर करने से आपके दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई कठिनाइयां तो अवश्य ही आएंगी, क्योंकि शनि आप जानते ही हैं कि 7वें और 8वें घर यानी दाम्पत्य सुख में परेशानी आपको देंगे ही देंगे। आपके प्रेम संबंध में भी अनबन होने की स्थिति बनेगी, यानी ब्रेकअप्स भी आपके हो सकते हैं। इस समय में आप अपनी पत्नी की सेहत पर विशेष ध्यान दें। शनि का कुंभ राशि के में रहने के दौरान जीवन का फोकस एरिया आपकी मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप और आपका विशेष रूप से स्वास्थ्य ही रहेगा। यदि आप रोजगार में हैं, तो उपलब्धियां लगातार मेहनत करने से ही आपके पास आएगी। ये गोचर काम से संबंधित यात्रा संभावनाएं भी लेकर आएगा। आपका स्थानांतरण भी हो सकता है, आपको जीवन साथी से दूर भी जाना पड़ सकता है। यदि आप बिजनेस में हैं, तो अगले 2 साल अगर आप बिज़नेस में हैं तो अगले 2 साल अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अपना ही कोई काम कर लूँ या बढ़ा लूँ, घटा लूँ, तो ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा। यहाँ आपको थोड़ा-सा अपना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। साझेदारी परेशानी का कारण बन सकती है, तो अपना वित्त यानी कि अपना फाइनेंस सेक्टर अपने हाथ में ही रखिएगा। आपको लग सकता है कि भाग्य वास्तव में आपको फ़ायदा नहीं कर रहा है। अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं, तो ये गोचर आपकी शादी भी करवा सकता है। साथ ही साथ पहले से शादीशुदा हैं या शादी को बचाना चाहते हैं या शादी के संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो ये इन सब मतभेदों से आपको राहत देगा। जीवन साथी से अनबन के अतिरिक्त जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको देगा। आप में से कुछ लोग कभी-कभी घरेलू अशांति का शिकार भी होंगे, यानी घर में आपको शांति नहीं मिलेगी। आपका ध्यान जाएगा कि मैं आध्यात्मिकता की ओर चला जाता हूँ या आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। भावनात्मक रूप से आप स्थिरता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, हालाँकि ऐसा मिल पाना मुश्किल होगा। साथ ही साथ पढ़ाई या धार्मिक कारणों से लंबी यात्रा के योग बनेंगे। हालाँकि कुछ कठिनाइयाँ भी इसमें प्राप्त होंगी। इस यात्रा के दौरान स्वास्थ्य पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता होगी। अगले 2 वर्षों की अगर बात करूँ, तो खनिज, विटामिन की कमी आपको थकावा महसूस कराएगी, यानी आपको शरीर में बहुत ज़्यादा फैटिगनेस देखने का सामना पड़ेगा। दिल का ख़्याल रखें, भावनात्मक उतार-चढ़ाव को एक स्वस्थ दिनचर्या में बदलने की कोशिश करें। आलस का त्याग कर दें, आलस जितना ज़्यादा करेंगे, आपको आगे सफलता मिलने में उतनी ही दिक्कत मिलती चली जाएगी। ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा कि अगर जीवन में विलंब ना करें, तो ये गोचर आपको बहुत कुछ परिवार के करीब भी ले आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा आलसी प्रवृत्ति रखते हैं, तो पारिवारिक रिश्ते, खासतौर से माता-पिता, जीवन साथी और आपके स्वयं के स्वास्थ्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मई और जून महीने की बात करें, तो इस बात से सावधान रहें कि किसी तरह जो आपको सलाह मिल रही है, वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है। सितंबर और अक्टूबर के लंबे समय में अगर हम देखेंगे, तो आपको अपनी सेहत की देखभाल की चिंता रहेगी। जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं मिलेगा या लेने की कोशिश ना करें। कोर्ट कचहरी के मामले से दूर रहेंगे। कर्ज लेना सिंह राशि के लिए बहुत ही बढ़िया कारगर टोटका हो सकता है, और साथ ही साथ धैर्य रखें कि कचहरी मामलों से आप दूर रहें। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि अहंकार जितना ज़्यादा होगा, शनि आपको उतना ही परेशान करेंगे। शनि को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनि आपके सप्तम भाव से लगन को देखते हुए आएँगे, तो ध्यान रखिए कि आप अधिक विनम्रता से लोगों से पेश आएँ। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ज़िंदगी में आसान होती चली जाएगी। बात करें उपाय की, तो सिंह राशि वालों को शनिवार को शाकाहारी भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी 2 राशियाँ, और अब बात करते हैं आज की तीसरी राशि, जो कि होगी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बात करें, तो शनि का ये छठा गोचर होगा और ये 8वें, 12वें और तीसरे भाव को प्रभावित करेगा। आप सब जानते हैं शनि का 3, 6 और 11 भाव में गोचर लाभकारी या शुभता प्रदान करने वाला माना गया है। इस राशि के जातकों के लिए शनि देवता 5वें और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। शनि आपके छठे भाव से ही गोचर करने वाले हैं, तो ज्ञात रहे शनि का ये छठा भाव बेहद शुभ माना जाता है, जैसा मैंने बताया। अब कन्या राशि वालों के लिए अगले 2 वर्षों में शनि का ये अच्छा गोचर होगा। कानूनी मामलों में जीतने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको अवसर प्रदान मिलेंगे, आप उनको क्रैक कर कर अच्छा समय ले सकते हैं। नौकरी में आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है, अपनों से आप दूर जा सकते हैं, नौकरी के अच्छे अवसर और पदोन्नति के अवसर भी मिल जाएँगे। साथ ही साथ किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलने का ऑफ़र भी आपको आएगा। तो ये गोचर एक तरह से आपको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है। शत्रुओं का आपका नाश होने लगेगा। यदि आप कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। चिकित्सा, कानून, मध्यस्थता से संबंधित उद्योग धंधों में आपकी अच्छी आय होगी। पुराने कर्जे चुकाने में आप सफल रहेंगे, आपके पास संपत्ति खरीदने या घर बनाने का एक अच्छा समय आ रहा है। जीवन में अपने करियर में सभी विरोधियों को आप खत्म करते चले जाएँगे। प्रतिस्पर्धा और शत्रुओं में आपको जीत हासिल होगी और आने वाले 2 साल बहुत अच्छे रहेंगे। नए कौशल के लिए यदि आप ऐसे किसी कोर्स में दाखिला लेते हैं, तो अभी से कर लीजिएगा, ताकि आप आगे अगले 2 साल में उसका रिटर्न हासिल कर सकें। दाम्पत्य जीवन माध्यम सा ही रहेगा, क्योंकि गोचर के कारण हो सकता है थोड़ी बहुत टेंशन आपको मई और जून के मध्य महीने में बीते, जिससे पारिवारिक दिक्कत आपको मिल सकती है। उसमें खास तौर से फाइनेंशियल संबंधित कोई दिक्कत आपको सामना करा सकती है। विरासत संबंधी कोई प्रॉपर्टी या
बीमा या कर से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। यदि आपकी शादी किसी समझौते के तहत हुई है, तो इस अवधि में ऐसा हो सकता है। बात करें सितंबर-अक्टूबर महीने की, तो यहाँ थोड़ा-सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, परिवार से सदस्यों से संबंध अच्छे बनाने का प्रयास कीजिएगा। हालाँकि छोटे भाई-बहन का स्वास्थ्य आपको कुछ परेशानी में तो डाल ही सकता है, आपके पड़ोसियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। कुल मिलाकर आपके जीवन के आगे बढ़ने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगले 2 वर्ष में आपके रास्ते में बहुत सारे समृद्धि के द्वार खुलते चले जाएँगे। बात करें उपाय की, तो जैसा मैंने कहा कि 3, 6, 11 में शनि के कोई विशेष उपाय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। तो दोस्तों, ये आपको मैंने बताने की कोशिश की कि ये जो राशियाँ हैं, जो कि कर्क, सिंह और कन्या राशि में जब शनि कुंभ राशि में गुजरेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैंने आपको आज इस पोस्ट में बताने का प्रयास किया है। इससे अगली राशियों के लिए आपको हमारी अगली पोस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।